कार्तिक महात्म्य कथा एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा का सार। यह कथा सत्यभामा और श्रीमती नामक दो महिलाओं के पूर्वजन्म से संबंधित है, जो कार्तिक मास में किए गए नियमों और व्रतों के अद्भुत फल को बताती है। प्राचीन काल में स्वराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम कल्ला था। कल्ला स्वभाव से बहुत क्रूर और दुराचारी थी। उसने कभी भी अपने पति का भला नहीं चाहा और हमेशा कटु वचन बोलती थी। उसने कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया, जिसके कारण अगले जन्म में उसे एक विधवा के रूप में जन्म लेना पड़ा और गरीबी तथा दुखों का सामना करना पड़ा। अगले जन्म में उसका नाम गुणवती पड़ा। गुणवती कल्ला का पुनर्जन्म। गुणवती गरीबी और रोग से पीड़ित थी। अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए वह एक साधु की शरण में गई। साधु ने उसे उसके पूर्वजन्म के कर्मों के बारे में बताया और कार्तिक मास के व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व समझाया। गुणवती ने साधु की बात मानकर पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ कार्तिक मास के नियमों का पालन करना शुरू किया। वह प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करती, तुलसी की पूजा करती, भगवान विष्णु को दीप दान करती और कथा सुनती थी। वह हर वर्ष पूरे कार्तिक मास का व्रत भक्तिपूर्वक करने लगी। कार्तिक व्रत का फल। एक बार अत्यधिक रोगग्रस्त होने पर भी गुणवती स्नान के लिए गंगा नदी पर गई। ठंड के कारण वह कांपने लगी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। परंतु चूंकि उसने पूरे जीवन भर कार्तिक व्रत का पालन किया था, इसलिए मृत्यु के उपरांत उसे यमदूतों के स्थान पर भगवान विष्णु के पार्षद लेने आए। उसने आकाश से अपनी ओर आते हुए एक दिव्य विमान को देखा, जिसमें बैठकर वह वैकुंठ धाम, भगवान विष्णु का लोक को गई। उसी समय धरती पर धर्मदत्त नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण हुए, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी दो पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम सत्यभामा था, जो अत्यंत पवित्र थी। सत्यभामा अपने पति धर्मदत्त के साथ हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत करती थी। एक बार सत्यभामा ने अपने पुण्य को और बढ़ाने के लिए अपने द्वारा किए गए आधे कार्तिक व्रत का फल गुणवती को दान कर दिया। इस पुण्य दान के कारण गुणवती को वैकुंठ में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। जब धर्मदत्त ने यह महान दान किया, तो आकाशवाणी हुई कि हे धर्मदत्त, तुमने जो भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वह प्रशंसनीय है। तुम्हारे दान से गुणवती को अत्यंत पुण्य मिला है और तुम भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ इस जन्म के अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे और मुक्ति पाओगे। यह पौराणिक कथा मुख्य रूप से कार्तिक स्नान, तुलसी पूजा और निस्वार्थ कर्म के फल को दर्शाती है। ब्राह्मण दंपत्ति का नित्य नियम। प्राचीन काल में किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा था और उसकी पत्नी भी बहुत ही साध्वी और पतिव्रता थी। उनके गांव से गंगा जी और यमुना जी की पवित्र नदियां लगभग 7 कोस बहुत दूर की दूरी पर थी। पूरे कार्तिक मास में यह ब्राह्मण दंपत्ति प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पैदल ही 7 कोस की यात्रा करते, पवित्र नदियों में स्नान करते, पूजा अर्चना करते और फिर वापस आकर अपना नित्य कर्म करते थे। इतनी लंबी यात्रा से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, यह कार्तिक मास का नियम पालन करना तो बहुत ही पुण्यकारी है, किंतु प्रतिदिन इतनी दूर जाना मेरे लिए अब कठिन हो गया है। यदि हमारा कोई पुत्र होता तो वह घर के काम संभालता और बहू हमारी सेवा करती। हमारे स्नान से लौटकर आने पर वह भोजन तैयार रखती, जिससे हमें कुछ आराम मिलता। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा कि यदि संतान सुख नहीं है तो भी दुखी नहीं होना चाहिए, पर उसने पत्नी को वचन दिया कि वह उसके लिए बहू लेकर आएगा। अगले दिन ब्राह्मण कार्तिक स्नान के लिए गया
और वहाँ से एक छोटी निराश्रित लड़की को देखकर उसे अपनी बहू बनाने का संकल्प किया और उसे अपने साथ घर ले आया। ब्राह्मणी को पहले तो थोड़ी शंका हुई, लेकिन जब उसने देखा कि बहू तो बहुत ही गुणवान और धर्मपरायण है, तो उसका मन प्रसन्न हो गया। वह बहू रोज सुबह उठकर घर के सारे काम करती, चूल्हे की आग को बुझने नहीं देती, जो कि उस समय गृहस्थी में एक महत्वपूर्ण नियम था। वह साफ सफाई करती, मटके में पानी भरकर रखती और सास ससुर के आने से पहले भोजन तैयार रखती थी। सबसे महत्वपूर्ण, उसने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और कार्तिक मास के नियमों के अनुसार नित्य उसकी पूजा और दीपदान करती थी। इस प्रकार बहू के सेवाभाव और पुण्य कर्मों से ब्राह्मण दंपत्ति बहुत प्रसन्न रहते थे। उनके पड़ोस में एक ईर्ष्यालु पड़ोसन रहती थी। वह रोज देखती थी कि कैसे बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है और नित्य नियम से तुलसी पूजा करती है। वह ईर्ष्या के कारण बहू का बुरा करने की सोचने लगी। एक दिन बहू किसी काम से बाहर गई थी, तो पड़ोसन ने मौका पाकर उसके घर में प्रवेश किया और जानबूझकर चूल्हे की आग बुझा दी और मटके का सारा पानी गिरा दिया। जब बहू वापस आई तो वह यह देखकर बहुत घबरा गई। वह रोने लगी कि अब उसके सास ससुर भूखे रह जाएंगे। पड़ोसन ने उसे गलत सलाह देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अपने सास ससुर के साथ अपमानजनक व्यवहार करो और खाना बाद में बनाना। दुविधा में पड़कर बहू ने पड़ोसन की बात मान ली और उसने अपने सास ससुर का अनादर किया। जब ब्राह्मण दंपत्ति स्नान करके घर लौटे तो बहू का व्यवहार देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि बहू ने उनका अपमान किया है। वे बिना कुछ खाए ही उदास होकर सो गए। दरअसल बहू के निस्वार्थ कार्तिक व्रत के कारण कार्तिक महाराज भगवान विष्णु प्रसन्न थे। किंतु जब बहू ने पड़ोसन के बहकावे में आकर अपने सास ससुर का अनादर किया तो उसका पुण्य क्षीण होने लगा। कार्तिक महाराज ने बहू को यह दर्शाने के लिए कि अनजाने में भी किए गए पाप का फल मिलता है, उसे गधी बनने का श्राप दिया। अगले कार्तिक मास तक बहू गधी बनकर रही और अपनी भूल का प्रायश्चित करती रही। जब अगले वर्ष फिर कार्तिक मास आया तो उसने गधी के रूप में ही अपनी गलती का अनुभव किया और मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी। उसने उस समय भी कार्तिक मास में दीपदान का नियम नहीं छोड़ा और जहाँ रहती थी वहाँ अपने मुंह से माटी खोदकर एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें दीपक जलाती थी। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन बहू के प्रायश्चित और सच्चे मन से किए गए दीपदान से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे श्राप मुक्त कर दिया और वह पुनः मनुष्य रूप में आ गई। इस कथा का सार यह है कि कार्तिक स्नान और तुलसी पूजा का फल अत्यंत महान है। कार्तिक मास में किया गया निस्वार्थ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही वह अनजाने में किया जाए। किंतु इस मास में किसी का अपमान करना या अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, जिसके कारण पुण्य भी क्षीण हो जाता है। कार्तिक महाराज ने ब्राह्मण दंपत्ति को उनकी भक्ति और बहू को उसके पश्चाताप के लिए आशीर्वाद दिया। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे आपने ब्राह्मण अब्राह्मणी को सुख और बहू को सद्बुद्धि दी, वैसे ही सभी को देना। यह कथा कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, तुलसी पूजा और व्रत के अद्भुत फल को दर्शाती है। यह सिखाती है कि चाहे कोई व्यक्ति पूर्वजन्म में कितना भी पाप क्यों न किया हो, यदि वह कार्तिक मास में सच्चे मन से नियमों का पालन करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, तो उसे निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। कार्तिक मास को समस्त मासों में श्रेष्ठ, उत्तम कहा गया है और इसमें किए गए छोटे से पुण्य का फल भी अनंत होता है।